मैं मानता हूँ कि सुपर बाइक्स लेना कितना मुश्किल है, लेकिन उन्हें ज़िंदा रखना वो उससे भी ज़्यादा महंगा है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रू नंबर्स, ट्रू फैक्ट्स। एक सुपर बाइक को मेंटेन करने की ईयरली कॉस्ट क्या आती है इंडिया में। और जैसे कि मैं एक सुपर बाइक ओन करता हूँ, तो उसका एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, ओनर एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँगा, जो कि होंगे एकदम ट्रू फैक्ट्स और ट्रू नंबर्स। तो हेलो, मेरा नाम है रचित और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ईयरली कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ बाइक, सुपर बाइक इन इंडिया। तो अगर आप सुपर बाइक ले रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या फिर एक ओन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक मस्ट वॉच होने वाली है। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो जी, सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्यूल कॉस्ट, यानी कि साल में एक सुपर बाइक कितना तेल पीती है और कितना खर्चा कराती है। तो मैं बात कर रहा था ना ट्रू नंबर्स और ट्रू फैक्ट्स की और अपने पर्सनल ओनर एक्सपीरियंस का। तो मेरे पास है बेनिली TRK 502, एक सुपर बाइक। और जो मैंने लास्ट ईयर जो इसके किलोमीटर्स क्लॉक करे थे, वो थे एग्जैक्टली 7000 किलोमीटर्स, मतलब 6990 कुछ थे। तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ 7000 किलोमीटर्स। और ये माइलेज देती है मेरे को 20 kmpl का, यानी कि 20 किलोमीटर पर लीटर का। तो अगर उसे डिवाइड करते हैं तो 350 लीटर्स ऑफ फ्यूल मैंने टोटल पूरे साल में बर्न करा। और मैं एवरेज ले रहा हूँ 94 रुपीज़, जो कि यहाँ उत्तराखंड में है। तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आता है 32,900 रुपीज़। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो 33,000 रुपीज़ मैंने सिर्फ पेट्रोल पे, यानी कि फ्यूल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट जो इसकी है साल की, पिछले साल 7000 किलोमीटर्स वो मैंने करी है। तो एक एवरेज सुपर बाइक 8000 से लेकर 12000 किलोमीटर चलती है साल में। तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना खर्चा आता है। तो करंटली है 33,000 रुपीज़ इस बाइक का, जो मैं बेयर कर रहा हूँ ईयरली कॉस्ट। और अगर आपकी हाईवे टूरिंग या फिर हर संडे को राइड्स अगर आप ज़्यादा करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके किलोमीटर्स भी फिर बढ़ जाएंगे और फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो जी, ये तो था फ्यूल कॉस्ट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंजन ऑयल और सर्विसिंग कॉस्ट ईयरली सुपर बाइक को मेंटेन करने के लिए इंडिया में क्या आती है। तो जी, मैं बात कर रहा हूँ अपनी ही मोटरसाइकिल की, ठीक है। तो इसका इसका या किसी भी सुपर बाइक का जो इंजन ऑयल होता है ना, वो नॉर्मल तो होता नहीं, वो प्रीमियम होता है नॉर्मल बाइक से। तो ऑब्वियसली बात है कि वो महंगा भी आता है। और उसके साथ साथ जो उसकी सर्विस होती है वो बिल्कुल भी चीप नहीं बैठती है। अगर आप किसी ट्रस्टेड मैकेनिक से या फिर ऑथराइज्ड डीलर से, सर्विस सेंटर से सर्विस करा रहे हैं, तो देखो कॉस्ट तो दोनों जगह बेयर करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका जो इंजन ऑयल और जो सर्विस है, मैं पहले ऑथराइज सर्विस सेंटर में कराता था, लेकिन अब वो सर्विस सेंटर हमारी सिटी में नहीं है। तो मैं अपने एक मेरा बहुत पुराना मैकेनिक है, ट्रस्टेड मैकेनिक, जो सुपर बाइक्स में डील करता है, तो मैं उससे इसकी सर्विस कराता हूँ। अपनी दूसरी बाइकों की भी उसी की सर्विस कराता हूँ। तो इस बाइक की जो सर्विसिंग कॉस्ट और इंजन ऑयल जो कि प्रीमियम है, उसको मिला के मेरा खर्चा, साल में मैं एक बार सर्विस कराता हूँ मोटरसाइकिल की, मेरी 6 से 8 हज़ार के बीच में ही चलती है। तो हर 7000 किलोमीटर्स में मैं एक सर्विस कराता हूँ। तो इसका जो मेरे को इंजन ऑयल प्लस सर्विसिंग कॉस्ट जो बैठी थी मेरे अपने लोकल ट्रस्टेड मैकेनिक के पास, वो बैठी थी 6500 रुपये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टायर्स, जिसको हम बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। और सुपर बाइक्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर टायर चेंज तो मांगती है। तो मैंने लास्ट ईयर इसमें दोनों टायर्स अपने चेंज करवाए थे बाहर से। अब बाहर का मतलब मैं आपको समझाता हूँ पहले कि क्या होता है। पहले दूसरी चीज़ पे बात करते हैं कि जो सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स होते हैं ना, उनकी लाइफ होती है 6000 से लेके 10,000 किलोमीटर तक, डिपेंडिंग कि आप अपनी मोटरसाइकिल कैसे चला रहे हैं। और कंसिडरिंग माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं इस मोटरसाइकिल को बिल्कुल भी रफ़ नहीं चलाता हूँ। हाँ, लॉन्ग टूरिंग करता हूँ तो उसमें मेरे टायर का वेयर एंड टेयर होता है। तो जो इसके जो ओरिजिनल टायर्स आया था, पीछे वाला वो अराउंड 10.5 का आता है और आगे वाला अराउंड 5500 रुपीज़। तो मैंने बाहर से डलवाए दोनों टायर्स। बाहर के टायर का मतलब ये होता है कि मार्केट में 20% 30% यूज़ टायर्स मिलते हैं, जो कि मार्केट रेट से, शॉप से काफ़ी चीप होते हैं। तो पिछले वाला टायर मेरे को पड़ा था अराउंड 4000 का और आगे वाला टायर मेरे को पड़ा था 2000 का। तो जो टायर चेंज की कॉस्ट आई थी वो आई थी मेरे को टोटल
6000। तो जी जब टायर चेंज होते हैं ना, तभी पता चलता है कि ग्रिप की कीमत कितनी होती है। तो जी अगर आपने सुपर बाइक ली है तो इंश्योरेंस कराना भी मस्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना कंपलसरी हो जाता है ऑलमोस्ट अगर आपकी बाइक की वैल्यू ज़्यादा हो। तो मैंने तो इसका 3 साल वाला इंश्योरेंस करवाया था, तो वो बैठा था मेरे को अराउंड 24,000 का। अगर उसको ईयरली डिवाइड करते हैं तो 8,000 रुपये पर महीने का इसका इंश्योरेंस हुआ था। तो जो इसकी जो ईयरली कॉस्ट आई थी इंश्योरेंस की, वो थी रुपीज़ 8,000। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइक की ऊपरी मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल्स, जिसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है और उनको भी काउंट करा है। जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बाइक में यूज़ होती हैं, जैसे कि आपकी चेन ल्यूब्स, कूलेंट, और आपका इसका बाइक वॉश करने के लिए जो फ़ोम आता है, एक्चुअली मैं थोड़ा प्रीमियम फ़ोम यूज़ करता हूँ। तो जो उसकी कॉस्ट है, चेन ल्यूब मैंने ले रखा है अराउंड 250 रुपीज़ का, और जो इसकी मैंने वॉशिंग लिक्विड ले रखी है वो है 800 रुपीज़ की, और इसका जो कूलेंट है जो मैंने अलग से रखा है वो भी अराउंड 1000 का है। तो ये बैठता है रफली अराउंड 3000 रुपीज़। तो 3000 रुपीज़ ईयरली इसकी ओवरऑल ऊपरी मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल्स हैं जो इसका खर्चा है। तो अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, राइडिंग गियर्स का जो कॉस्ट आता है। क्योंकि जब आप सुपर बाइक ले रहे हो तो राइडिंग गियर्स में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें ले रखी हैं, एक हेलमेट जो कि है स्टड्स का ट्रूपर, और ये पड़ा था मेरे को 2100 रुपीज़ का, और बाकी मैंने दूसरे ले रखे हैं राइडिंग बूट्स, तो वो भी मेरे को पड़े थे अराउंड 3000, 2900 के थे, तो राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं 3000 रुपीज़। बाकी अकॉर्डिंग टू योर सुपर बाइक्स कि आप कौन से गियर पे जाना चाहते हैं, राइडिंग जैकेट्स लेना चाहते हैं, तो कॉस्ट फिर वहाँ पे बढ़ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि राइडिंग बूट्स, हेलमेट्स और ग्लव्स और आपका नी कैप्स, ये बहुत कंपलसरी हो जाता है। और बाकी तो राइडिंग गियर्स में आपके पास राइडिंग जैकेट्स भी आती हैं, राइडिंग पैंट्स भी आती हैं अलग अलग लेवल की, तो उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, स्टार्टिंग विद रुपीज़ 7000 की सिर्फ जैकेट होती है। तो जो इस बाइक के साथ जो मैंने ले रखा है वो ले रखा है 2100 का हेलमेट और 3000 के शूज़। तो 1500 के मेरे राइडिंग गियर्स की कॉस्ट है। और बाकी राइडिंग गियर्स लेना मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आप सुपर बाइक ले रहे हैं हाईएस्ट सीसी की, तो आप राइडिंग गियर्स हमेशा अपने साथ लेकर चलें। तो जी जाते जाते एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी बता देता हूँ, क्योंकि बाइक जब ख़राब होती है ना, उनके कुछ जो पार्ट्स ख़राब होते हैं जैसे कि सेंसर्स, ब्रेक पैड्स, क्लच, ये सब बता के ख़राब नहीं होते, और जब उनका खर्चा होता है तो फिर आप जानते हो क्या होता है। तो अगर उसको भी मैं काउंट करूं तो वो भी अराउंड 5 to 10,000 वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो जी टोटल ईयरली कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ सुपर बाइक इसकी जो निकल के आती है वो बैठती है अराउंड 69,000 रुपीज़ ईयरली कॉस्ट, ठीक है, मेरी बाइक की। बाकी जितनी बड़ी सुपर बाइक उतने ज़्यादा खर्चे। तो एस्टिमेटेड खर्चा साल का होता है 70,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच, डिपेंडिंग कि आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी कितनी है और आप कौन से ब्रांड चूज़ करते हो, कौन से गियर्स चूज़ करते हो, कौन सा इंश्योरेंस चूज़ करते हो, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो ये उसकी एक रफली कॉस्ट आती है। तो जी अगर आपने सुपर बाइक सिर्फ शो ऑफ के लिए ले रखी है, स्टेटस सिंबल के लिए रखी है, तो ये आपको एक महंगा सौदा पड़ सकता है। लेकिन अगर आप उसे अपने पैशन को और अपने आप को सेटिस्फाई करने के ले रहे हो तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने उन राइडर दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, जिनके पास बढ़िया बढ़िया अच्छी मोटरसाइकिल्स हैं। तो जी मिलेंगे अगली वीडियो में कोई और नया टॉपिक लेके। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।